अगर आप रियल इंडियन हॉरर कहानियों पर विश्वास रखते हो, जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभव होते हैं जो आज भी जिंदा हैं, तो आप सुन रहे हो अघोर कहानी। मेरा नाम शिवदास है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो थकान, नींद और जिंदगी के बीच चल रही एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर आप रात में चैन से सो नहीं पाओगे। मेरा नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। पिछले कई सालों से हॉस्पिटल मेरी दूसरी दुनिया बन चुका है। दिन में ये जगह शोर, आवाज़ों और लोगों से भरी होती है, लेकिन रात में हॉस्पिटल का चेहरा बदल जाता है। दीवारें ज़्यादा नज़दीक लगने लगती हैं, कॉरिडोर लंबा हो जाता है और हर कदम पर लगता है जैसे कोई देख रहा हो। उस रात मैं हद से ज़्यादा थकी हुई थी। लगातार कई दिन नाइट ड्यूटी। नींद मेरी आंखों से दूर भाग चुकी थी। शरीर का हर हिस्सा बोझ बन गया था। रात के करीब 4 बज रहे थे। आईसीयू के बाहर का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। सफ़ेद लाइट नीचे ज़मीन पर अजीब से साए बना रही थी। मैं नर्सिंग स्टेशन के पास खड़ी थी और बस यही सोच रही थी कि शिफ्ट खत्म होने में अब कितना वक्त बचा है। तब मुझे लगा जैसे कुछ मेरे पैरों के बिल्कुल पास से गुजरा हो। मैंने तुरंत अपना पैर पीछे किया। पहले मुझे लगा थकान का असर है, दिमाग का खेल, लेकिन उसी पल मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों के पास सांस ली हो। वो सांस बिल्कुल ठंडी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से नीचे देखा। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई शरीर नहीं था, सिर्फ एक काली परछाई थी जो जमीन पर चल रही थी। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं थीं, फिर भी मुझे लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं पीछे हटने लगी, मेरे पैर कांप रहे थे। तब एक आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। उस आवाज़ ने मेरा नाम लिया। वो आवाज़ न किसी आदमी की थी न किसी औरत की। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई नींद और जागने के बीच बोल रहा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वो परछाई और पास आती रही। मैं घूमकर नर्सिंग स्टेशन की तरफ भागी। जब काउंटर के पास पहुंचकर पीछे देखा, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को समझाया कि ये थकान का असर है, हल्यूसिनेशन। मैं चेयर पर बैठ गई, लेकिन बैठते ही मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ चेयर के नीचे है। मेरे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उस वक्त वही आवाज़ फिर आई और बोली, नीचे मत देखना। उस पल मेरा शरीर जम गया। मैं पूरी तरह जाग रही थी, सब कुछ समझ रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। चेयर के नीचे से वो परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। पहले मेरे घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रही है। उसी वक्त मुझे अपनी सीनियर नर्स की बात याद आई। उन्होंने कभी कहा था कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा थक जाता है तो एक छाया उसके पास आती है। उसे सहरी वाली छाया कहते हैं। उस वक्त मैंने उस बात को मजाक समझा था। आज वो मजाक मेरी आंखों के सामने था। वो छाया फिर से बोली और कहने लगी कि अब सो जाओ। उस आवाज़ में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अजीब सी दया थी, जैसे वो मुझे आराम देना चाहती हो। मैंने मुश्किल से कहा कि मैं जाग रही हूँ। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं वहीं चेयर पर थी। डे शिफ्ट आ चुकी थी। एक जूनियर नर्स मुझे उठा रही थी। उसने पूछा कि मैं यहीं सो गई थी क्या। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चेयर के नीचे देखा। जमीन पर घसीटे जैसे निशान थे। उस दिन के बाद मैंने नाइट ड्यूटी छोड़ दी, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। जब मैं घर पहुंची और बाथरूम में नहा रही थी, मुझे लगा किसी ने मेरे पैरों के पास पानी छुआ। मैंने नीचे देखा तो टाइल्स पर एक लंबी परछाई बनी हुई थी। वो मेरी परछाई नहीं थी। लाइट ऊपर थी, लेकिन वो परछाई दीवार से निकलकर मेरे पैरों की तरफ आ रही थी। उस रात के बाद मुझे नींद आनी बंद हो गई। जैसे ही आंख लगती मुझे महसूस होता कोई मेरे बेड के पास खड़ा है, कभी बेड के नीचे, कभी दरवाजे के पास, और हर बार वही आवाज़ आती, तू जाग रही है, इसीलिए मैं यहीं हूँ। मैंने अपनी सीनियर नर्स को फ़ोन किया। उन्होंने बिना कुछ पूछे कह दिया कि तुमने उसे देख लिया है ना। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक नर्स ने लगातार नाइट ड्यूटी के बाद वार्ड में ही अपनी जान दे दी थी। उस रात उसने भी कहा था कि कोई उसके पैरों के पास खड़ा है। तब से लोग उसे सहरी वाली छाया कहने लगे। उन्होंने कहा कि वो छाया लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ उन लोगों को आराम देना चाहती है जो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, जो लोग ज़िंदगी भर जागते रहते हैं। नर्सेज, ड्राइवर्स, गार्ड्स, मजदूर, जो कभी पूरी नींद नहीं ले पाते। मैं शहर छोड़कर चली गई। नई जॉब, सिर्फ डे शिफ्ट, लेकिन छाया शहर नहीं छोड़ती। वो थकान के साथ चलती है।
आज भी जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे पैरों के पास खड़ा है और धीरे से कह रहा है, तू जाग रही है, इसीलिए मैं यहीं हूँ। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं और आप थके हुए हैं, तो हो सकता है आज रात आप भी अकेला महसूस ना करो। अगर आपको ऐसी रियल और अंधेरों से भरी कहानियां सुननी है, तो अघोर कहानी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और याद रखो, अगली कहानी शायद आपके ही शहर से हो।